सो नाउ सेग्लिटी इंडिया आईपीओ, अब देखिए ऑफर डेट है यहाँ पर, स्टार्टिंग डेट है आपकी 5 नवंबर से 7 नवंबर। एंड ये आईपीओ ना काफी खास होने वाला है। सेग्लिटी इंडिया का आईपीओ काफी इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए। एंड हेल्थ केयर का जो स्टॉक्स आपके सामने लिस्टेड है उनसे काफी अलग इनका काम है। ऑफर प्राइस रखी गई है 28 से 30 रुपए। ऑफकोर्स आपका जो अपर बैंड है उस पर ही आपको लगाना है। एंड 500 शेयर्स की एक लॉट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब इतना खास है ये आईपीओ, तो सबसे पहले इसके काम को समझ लेते हैं। सेग्लिटी इंडिया के अंदर 35,000 एम्प्लॉयज हैं, यानी कि वर्क फोर्स है इनके पास, जिसके अंदर फीमेल कंपोजिशन जो है वो 60.52% है। यानी कि जो रेट है जो फीमेल्स का वो 60% के आसपास है, 40% बिलोंग करता है मेल को। वर्कफोर्स से यहाँ पर काफी बड़ी है। एंड इनका काम बिल्कुल अलग है। लाइक अपोलो से हम कंपेयर कर लीजिए या किसी और जो हमारे सामने हेल्थ केयर स्टॉक लिस्टेड है उनसे कर लीजिए। ये सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से यूएस हेल्थ केयर इकोसिस्टम को। और यहाँ पर इनके पास 10 जो कि 10 बिगेस्ट क्लाइंट्स हैं, या कह सकते हैं बिगेस्ट हेल्थ केयर कंपनीज हैं यूएस के अंदर, उनमें से 5 इनकी क्लाइंट्स। एंड उनका जो भी काम है, उनका जितना भी है, जैसे कि आप इंश्योरेंस की बात कर लीजिए या फिर नर्सेस की बात कर लो। अगर हॉस्पिटल में नर्सेस का नीड है, सपोज किसी हेल्थ केयर कंपनी के अंदर 100 नर्सेस का नीड है या 1000 नर्सेस का नीड है, तो ये प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये एक टेक इनेबल्ड बीपीएम है, जो कि इसके बारे में कहा जाता है। तो कुल मिलाकर सेग्लिटी इंडिया का इंडिया के अंदर कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी वर्क नहीं है। मोस्टली यूएस के अंदर ही ये वर्क करते हैं। अब अगर प्री आईपीओ वैल्यूएशन की बात कर ले सेग्लिटी इंडिया की, तो 14,044 करोड़ रुपए की है। यानी कि अगर ये आईपीओ 30 रुपए पर ही लिस्ट हो जाए तो 14,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट होगी। यानी कि एक बड़ा मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें कंपेयर भी कर लेना चाहिए अपोलो एंड बाकी वगैरह वगैरह जितनी भी लिस्टेड है यहाँ पर हेल्थ केयर कंपनीज है उनसे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ओएफएस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके सामने स्टेक सेल हो रही हो एंड उसका पैसा यहाँ पर जो है सीधा सीधा कंपनी के अंदर जा रहा है। प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है एंड वो पैसा अपनी जेब में रखेगा। अब यहाँ पर इसी वजह से समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ और रिस्क क्या बनते हैं इसके अंदर। तो ये जैसा कि हमें पता ही है कि यहाँ पर टेक इनेबल्ड ये कंपनी है, पूरा बीपीएम का काम है। हेल्थ केयर कंपनी का कोई भी काम हो, इंश्योरेंस से लेकर नर्सेस तक का, वो सब कुछ ये संभालने के लिए तैयार है। दूसरी बात, एम्प्लॉयज वर्क फोर्स अच्छा खासा है एंड इसमें जो फीमेल का जो हाथ है वो सबसे बड़ा है। सपोर्ट 5 आउट ऑफ 10 कंपनीज जो यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। रिस्क क्या क्या बनते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर इनका क्रेडिट रेटिंग जो डाउनग्रेड अगर कर दिया गया तो यहाँ पर कैपिटल एक्सेस में इनको प्रॉब्लम होने वाली है, इंपैक्ट पड़ सकता है। एट्रिशन रेट जो है वो 27.34% जो कि काफी हाई। जो कंपटीशन बढ़ रहा है सेग्लिटी इंडिया का, वो बिजनेस के जो बिजनेस है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इंपैक्ट कर सकता है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर कंपटीशन ना बढ़ रहा हो, चाहे सरकारी जॉब से ले लीजिए या प्राइवेट तक की बात कर लो, हर जगह कंपटीशन है। ऐसा कोई भी जगह है ही नहीं जहां कंपटीशन ना हो। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर बात कर लेते हैं एंड उसके बाद कंपेयर करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है, लगाने लायक है या नहीं है। टोटल जो रेवेन्यू है मार्च 22 से शुरुआत करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 944 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था पूरे साल का एंड 4 करोड़ का घाटा था। 2023 सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने पूरा काया पलट कर दिया है। मार्च 2023 में आते आते 4,236 करोड़ का रेवेन्यू बना डाला एंड 143 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बना डाला। उसके बाद 2024 में आपका 4,781 करोड़ का रेवेन्यू एंड उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आपका 228, जस्ट डबल हुई है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी एंड टोटल रेवेन्यू को याद रखिएगा क्योंकि इससे कंपैरिजन करने वाले। तो सेग्लिटी इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 4,700 करोड़ है। अब यहाँ पर देखेंगे हेल्थ केयर जो कंपनीज हमारे यहाँ लिस्टेड हैं उसमें अपोलो सबसे बड़ी कंपनी है जिसका 19,727 करोड़ का सेल्स है एंड इसके बराबर कोई भी नहीं है। उसके बाद मैक्स आता है 5,663 करोड़। जस्ट यहाँ पर सेग्लिटी इंडिया का जो रेवेन्यू है और मैक्स का रेवेन्यू है वो लमसम सेम आ जाता है। फोर्टिस हेल्थ केयर 7,094 करोड़ का रेवेन्यू है एंड ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का 3,346 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। चलो अच्छी बात है, हम मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को उठा लेते हैं क्योंकि सेल्स लगभग सेम है, आसपास ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। मैक्स हेल्थ केयर का जो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 1,053 करोड़ रुपए का एंड वहीं सेग्लिटी इंडिया 228 करोड़ के प्रॉफिट पर है।
बहुत बड़ा अंतर हो गया रेवेन्यू में। भले ही आपने जो है हायर साइड देखने को मिल रहा हो सेग्युलेटी इंडिया बिकॉज ऑफ डॉलर इम्पैक्ट, ठीक है। अब हमें पता ही है कि हमारी जो फार्मा कंपनी है वो विदेशों से ज्यादा पैसा कमाती है कंपेयर टू इंडिया। तो वही चीज यहाँ पर सेग्युलेटी इंडिया के अंदर है, जो वहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका पैसा ज्यादा मिल रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कम है। 228 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। मैक्स हेल्थ केयर से ये समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर। तो मैक्स हेल्थ केयर को ना अभी जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो 97,699 यानी कि 97,700 करोड़ का यहाँ पर जो है ना टोटल मार्केट कैप है। वही सेग्युलेटी इंडिया 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पर आती है। तो जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है उतना ही वैल्यू में भी अंतर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगे वैल्यू पर आ रही है। तो जो प्री आईपीओ वैल्यूएशन है सेग्युलेटी इंडिया की वो तो बहुत अच्छी है, गुड है, लेकिन जब हम प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए देख लें, 10 रुपए ऊपर लिस्ट होते हुए देख लें या 15 रुपए ऊपर लिस्ट होते हुए देख लें, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो यूएस के इकोसिस्टम में इनका जो हाथ है ना वो एक अच्छा खासा हाथ है, तभी यहाँ पर जो है ना सेग्युलेटी इंडिया को ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। प्रॉफिट कम है मार्जिन की वजह से, मार्जिन कम मिल रहा होगा 100%, ठीक है। जैसे ही मार्जिन बढ़ेगा ये प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं पॉसिबल है ये आईपीओ एक बेहतरीन आईपीओ आपके सामने आगे टाइम में, आने वाले टाइम में मतलब रिटर्न कमा करते, ये बात है। प्री आईपीओ ठीक है, प्री आईपीओ वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रही है, जगह ये नहीं छोड़े हैं बिल्कुल भी, ये बात तो क्लियर है। हमें प्रीमियम कमाने के लिए ना जगह नहीं छोड़ा है बिल्कुल। और अगर ये वैल्यू के साथ लिस्ट होती है तो बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन एक फैक्टर आ जाता है यूएस का कि हमारे यहाँ कोई भी कंपनी यूएस के अंदर सीधा सीधा काम नहीं कर रही है, तो शायद इसको जो वैल्यू है वो आपको ज्यादा देखने को मिले। तो एक बात तो क्लियर एक समझ में आती है कि ये आईपीओ ना एक प्रीमियम के साथ लिस्टिंग के लिए नहीं लगाने चाहिए। ये आईपीओ अगर लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रखने के लिए लगाइए, ज्यादा बेहतर। क्योंकि सेग्युलेटी इंडिया में ना आपके पास कौन सा फैक्टर मार्केट बताने लगे कुछ पता नहीं है कि यूएस बेस्ड है, शायद आपको इसलिए वैल्यू ज्यादा मिल रही है। तो वो वैल्यू ना ये ढूंढने लगेंगे लोग, रीजंस ढूंढने लगेंगे, तेजी एजी अपने आप ही हो जाएगी एंड उसमें रीजंस बहुत सारे लोग निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से यूएस बेस्ड है, काम भी अच्छा है, वहां से पैसे भी ज्यादा मिलते हैं इंडिया के कंपैरिजन। मेरे ख्याल से ये आगे के लिए ज्यादा बेहतर है। शायद आपको प्री आईपीओ वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक मिल रही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन महंगा नहीं लगता है। महंगा नहीं लगता है, जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है उस तरीके का यहाँ पर वैल्यू पर भी लेके आ रहे हैं। कोई महंगी वाली बात नहीं लग रही है, इतना तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ग्रोथ की। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। सो दैट ये आगे के लिए आप रखिए, अगर आपको मिल जाता है तो, अगर आप चाहे तो। ये लॉन्ग टर्म वाला है, भले ही आपको जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इससे लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है ना हटाना नहीं चाहिए। ये एक अच्छी बात रहेगी। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा करिए, अगर आपको ठीक लगता है तो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। प्री आईपी वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से, पोस्ट आईपी वैल्यूएशन कितनी होने वाली है अपने को पता नहीं है, जीएमपी अपने को अभी पता नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है। 5 नवंबर को जब ओपन होगा तो जीएमपी शुरुआत हो जाएगी। एंड मोस्टली अभी जो जीएमपी है वो गलत ही निकल रहा है, लेकिन मोस्टली लोग काम समझ नहीं पा रहे थे सेग्युलेटी इंडिया का कि ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नर्सेस है, तो नर्सेस को यहाँ पर ना काम पर लगाना भी इनका काम है। एंड वर्कफोर्स बहुत अच्छी खासी है, तो वो कोई छोटा मोटा नहीं है। हालांकि अगर वर्कफोर्स कभी स्ट्राइक कर दे इनके ऊपर तो इनके जो बिजनेस है उस पर बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। एंड एक रिस्क और है कि अगर इनकी सर्विस खराब हुई तो भी रिस्क पड़ेगा इनके बिजनेस पर, क्योंकि ये सर्विस कंपनी है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट है या इनके जैसा कोई काम कर नहीं रहा है, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।